हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, इस वीडियो का टोटली जो पर्पस होने वाला है, जिस तरीके से मैं अपने इंपोर्टेंट लेबल्स को ड्रॉ करता हूं, आप जो गाइस स्क्रीन पर देख रहे हो ये मेरे इंपोर्टेंट लेबल्स हैं। मुझे नहीं पता आप लोग प्रीवियस डेज से मुझसे जुड़े हुए हो या नहीं, बट आपको एक चीज मैं गारंटी दे देता हूं, जिस तरीके से मैं अपने इंपोर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ करता हूं और जो लोग प्रीवियस डेज से जुड़े हैं उन्हें पता भी होगा कितने हाई परसेंटेज मेरे लेबल्स की एक्यूरेसी होती है। तो उन लेबल्स को मैं आज स्क्रीन के सामने आपको ड्रॉ करके बताऊंगा और किन चीजों को मैं ऑब्जर्व करता हूं, कैसे हम देखते हैं कि कहां से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला, कहां पर सेलर्स का जोन है, कहां पर बायर्स का जोन है। तो ये वीडियो टोटली ऑन डिपेंड होने वाला है किस तरीके से हमें बेसिक स्ट्रक्चर हम फॉलो करके चलते हैं और स्कैल्पिंग के बेसिस पर किस तरीके से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो ये एक लर्निंग वीडियो रहेगा और जिनको भी बेसिकली जानना है किस तरीके से हमें स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, कॉल सेट की या पोजीशंस कितनी यहां पर क्रिएट हुई हैं, डाटा वाइज एफआईडीए का सेगमेंट वाइज डाटा और ओवरऑल सभी स्ट्रक्चर को मैं प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी यहां पर एड ऑन कर चुका हूं। तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा गाइस, अगर आपको मंडे की स्ट्रेटजीज जानना है। तो ये वीडियो हमारा टोटली ऑन डिपेंड होने वाला है बेसिक जिस टाइप से हमारा चार्ट्स के अकॉर्डिंग हमें किस तरीके से स्कैल्पिंग करना है और किस तरीके से मैं यहां पर अपने इंपोर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ करता हूं उस पर। तो आपसे गाइस एक ही चीज कहना चाहूंगा, स्टार्टिंग टू लास्ट वीडियो को देखना, ऑब्जर्व करना। अगर फर्स्ट बार में समझ में ना आए, सेकेंड बार वीडियो को देखिए, बट आई कैन गारंटी यू ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काफी वैल्यूएबल मूवमेंट जोड़ देगा। सो स्टार्ट करते हैं। फ्रेश चार्ट पर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं अपना यहां पर जो भी फ्रेश चार्ट है, सपोज हम मिड कैप निफ्टी को ले लेते हैं और मिड कैप निफ्टी के बिल्कुल फ्रेश चार्ट पर हम अपने इंपोर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट मैं यहां पर रिमूव करने वाला हूं जितने भी यहां पर इंपोर्टेंट लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं। अब गाइस स्क्रीन पर आपको पहले तो आपको जो ध्यान में रख के चलना है चीजें, 15 मिनट के चार्ट पर आपको इंपोर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ करना है। पर्सनली 15 मिनट के चार्ट पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है चार्ट की बेसिक स्ट्रक्चर को, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर देखना है इंपोर्टेंट लेवल्स को। अब यहां पर गाइस एक चीज आप ऑब्जर्व करिए, क्या देखने को मिला, मार्केट एक लेवल है, यहां से अगेन एंड अगेन सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, हमें एक सेलिंग प्रेशर यहां से बनता हुआ देखने को मिल रहा है अगेन एंड अगेन। अब सेम तरीके से यहां पर भी आप देखोगे मार्केट क्या कर रहा है, एक सेम स्ट्रक्चर से अपसाइड के लिए मूवमेंट कर रहा है। आप यहां पर ऑब्जर्व करिए सेम तरीके से, और इसके नीचे मार्केट नहीं आया और एंड ऑफ द डे इसी एक रेंज में हमें क्लोजिंग देखने को मिली। नाउ व्हाट इट इज नाउ इंपोर्टेंट लेवल्स, है ना। यहां पर आप देखेंगे तो आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी, मतलब कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट को यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो हमें यहां पर क्या देखने को मिल गया, यहां पर सेलर्स का जोन है, भले ही आप छोटा सा बोलिए या बड़ा सा, बट यहां पर सेलर्स का जोन है, ये आपको पता पड़ गया बिकॉज एक सर्टेन लेवल्स के अराउंड से हमें एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं अगेन एंड अगेन एक लेवल से हमें यहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। नाउ दिस इज द सेलर्स जोन। यहां से हमें एक स्ट्रक्चर है गाइस, यहां पर ऑब्जर्व करिए, यहां से हमें अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इट्स अ बायर जोन एंड इट्स अ सेलर्स जोन। एंड आपने यहां पर देखा अगेन मार्केट एक बेसिक स्ट्रक्चर के आसपास आया, जो स्ट्रक्चर यहां पर था सेम तरीके से वही लेवल्स के अराउंड आके मार्केट ने सेलिंग प्रेशर बनाया, जो आपको देखने को मिला स्क्रीन पर। तो ये क्या है, इंपोर्टेंट लेवल्स के जरिए हम एक सर्टेन लेवल को यहां पर हाईलाइट कर देते हैं, जिससे होगा क्या, नेक्स्ट बार सपोज दिस इज अ फ्रेश चार्ट, जैसे ही मार्केट एक सर्टेन लेवल के आसपास आएगा वहां से हमें यहां पर ये देखने को मिलेगा चार्ट पर कि इस लेवल के आसपास से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है ना। तो अब ऐसे प्राइस पॉइंट पर अगर हमें स्कैल्पिंग करनी है तो हमें किस टाइप से करनी है, सपोज दिस इज अ लेवल, यहां पर हमारा इंपोर्टेंट लेवल्स ड्रॉ है यहां पर, है ना। नीचे अगर हमने यहां पर एक और लाइनिंग खींची जो कि एक सेलर्स जोन है। अब सपोज हमें मालूम पड़ गया मार्केट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डेज चार्ट के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि मार्केट एक छोटे से जोन के अंदर मूवमेंट करने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें स्कैल्पिंग कैसे करना है, सी स्कैल्पिंग हमें जिस तरीके से करना है वो यहां पर सपोज मार्केट आपने देखा डे के ड्यूरिंग क्या हो रहा है, मार्केट ओपन हुआ ऑलमोस्ट एक फ्लैट एआईटी में, डाउन साइड के लिए छोटा सा स्पाइक दिखाया, अगेन अप साइड के लिए गया, एक सर्टेन लेवल के आसपास से अगेन एक डाउन साइड के लिए मूव किया। अब ये जो हमारा प्राइस पॉइंट है यहां पर हम कॉल बाय करके चलेंगे। ऐसी सिचुएशन में हमें थोड़ा बड़ा जायजा लग जाएगा कि जिस तरीके से मार्केट में स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, मार्केट एक छोटे से जोन में मूवमेंट करेगा, मतलब कि यहां पर एक
मार्केट कंसोलिडेशन फेज में यहां पर मूवमेंट कर सकता है। तो इस प्राइस पॉइंट से हम यहां पर कॉल बाय करके चलेंगे और जैसे ही अपसाइड के लिए जाएगा और इस लेवल के आसपास जाएगा जो कि हमारा हाईलाइट किया हुआ यहां पर लेवल है, यहां पर अपनी क्वांटिटी को हम 80 से 50% क्वांटिटी को एग्जिट कर देंगे। तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो ये तो मिड कैप निफ्टी है, बैंक निफ्टी में तो काफी बड़े बड़े स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आप अप्रोक्सीमेटली अगर यहां पर टारगेट लेके चलेंगे तो कितना अच्छा टारगेट हमें यहां पर देखने को मिला, सी यहां पर आप देखेंगे नीचे से एग्जैक्टली 12,940 के आसपास से अगर आप अपसाइड के लिए यहां पर कैलकुलेट करेंगे 50 पॉइंट्स हमने यहां पर कैप्चर किए। तो 50 पॉइंट्स के अप्रोक्सीमेटली अगर हम प्रीमियम में देखें तो वही 10 से 20 पॉइंट का मोमेंटम हम क्लियर कट कैच कर सकते हैं। तो ये स्कैल्पिंग करने का एक तरीका है जो कि आपको ऑब्जर्व करके चलना है। अब मैं आपको सीधे से इंपोर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ करके बताता हूं किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। नाउ आपने क्या देखा, एक प्राइस पॉइंट है जिसके आसपास से हमें अगेन एंड अगेन सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। यहां पर मैं हाईलाइट कर देता हूं, है ना, सी यहां से। अब हमें करना क्या है, हमको एक हॉरिजेंटल लाइन को उठाना है, यहां से हम जाएंगे और एक हॉरिजेंटल लाइन को उठाएंगे और एग्जैक्टली जिस प्राइस पॉइंट के आसपास से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है वहां पर इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। सी कहां से देखने को मिला, एग्जैक्टली यहां से हमें देखने को मिला। सो हियर इट इज अवर हॉरिजेंटल लाइन। सेकेंड लाइन एक और यहां पर हॉरिजेंटल लाइन को प्लेस करेंगे और वो जो करेंगे यहां पर, बिकॉज ये जो लेवल है आप स्क्रीन पर यहां पर ऑब्जर्व करेंगे विक निकला हुआ है। पहले तो आपको मैं कुछ जो लोग बिल्कुल बेसिक से जानना चाहते हैं, सी एक गई कैंडल होती है, एक दिस इज अ कैंडल, है ना, एंड यहां पर इसको आप देखेंगे ये कैंडल की बॉडी होती है। इसको अगर हम क्लैरिफाई करें तो इस छोटी सी चीजें यार, ये तो आई होप कि सभी को पता होगा, फिर भी थोड़ा सा समझा देता हूं जो जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा है। तो इसको कहते हैं कैंडल की बॉडी, है ना, दिस इज अ बॉडी, है ना, ये कैंडल की प्रूवन बॉडी है। अब यहां पर अगर हम देखें कैंडल की एक होती है विक। विक किस टाइप से होती है, विक। नाउ दिस इज अ विक। जैसे यहां पर सपोज दिस इज अ बॉडी ऑफ कैंडल, नाउ हियर इट इज विक ऑफ कैंडल, ये कैंडल की विक है। तो इसे हम कहते हैं विक, मतलब कि टेल भी कह सकते हैं, इसको पूछ भी कह सकते हैं अपनी भाषा में। तो ये आपको देखने को मिलती है यहां पर, ये कैंडल की बॉडी हो गई, ये कैंडल की विक हो गई। विक जब भी कोई स्पेशली कैंडल इनिशिएट होती है और वो ऊपर गई और इस टाइप से यहां पर अगर विक बना दी, मतलब कि यहां पर सेलिंग जोन, मतलब कि यहां पर एक ऐसा हर्डल है कि अगेन एंड अगेन जब भी कैंडल इनिशिएट होती है एक सर्टेन लेवल से हमें डाउन साइड के लिए मूवमेंट दिखा रही है। इसका मतलब है दिस इज अ जोन जहां पर सेलर्स हावी हैं, मतलब कि सेलर्स यहां पर बैठे हुए हैं एक जोन पर। तो अब मेरे जो समझाने का मतलब था वो मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूं, बिकॉज जरूरत पड़ने वाली है अभी यहां पर आप देखिए एक से दो कैंडल्स जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनका जो विक है एग्जैक्टली एक लेवल के आसपास से आपको सभी कैंडल्स का विक दिखाई दे रहा है। दैट्स व्हाई मैंने यहां पर जो सेकंड हॉरिजेंटल लाइन है यहां पर प्लेस की। अब इसको हम करेंगे क्या, इसको कर देंगे एक हाइलाइटर से फिल, जिससे होगा क्या, आप जब कल के दिन ट्रेडिंग करने जाएंगे मंडे के दिन, तो आपको क्लियर कट एक जोन दिखाई देगा। यहां पर आपको क्लियर कट ये सेलर्स का जोन है, मतलब कि यहां से एक सेलिंग प्रेशर हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये आपको दूर से ही पता लग जाएगा, है ना। अब सेम तरीके से नीचे आएंगे, नीचे आप देखेंगे एक सर्टेन गाइस एक लेवल है, यहां से अगेन एंड अगेन हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है इस प्राइस पॉइंट से, है ना। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर अगेन हमारा एक हॉरिजेंटल लाइन को हमें उठाना है, सी यहां पर एक हॉरिजेंटल लाइन को हम उठाएंगे और एग्जैक्टली विक कहां से निकला हुआ है कैंडल्स का, यहां से। अब नीचे अगर हम देखें तो एक लेवल है हमारा जो कि यहां पर आप ऑब्जर्व करिए, सी यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगेन एंड अगेन एक सर्टेन लेवल्स के आसपास से बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जो कि हमारा 12,950 के आसपास। अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, दो जो हॉरिजेंटल लाइन है हमारी इनको हमने क्रिएट कर दिया। अब इसको हम सेम तरीके से जो अभी हमने फिल किया है, एक हाईलाइट किया है एक प्राइस पॉइंट को, उसी सेम टाइप से इसको कर देंगे हम हाईलाइट, है ना। नाउ आवर इंपोर्टेंट लेवल्स इज रेडी फॉर दैट, है ना। नाउ नीचे भी हमें जाना है, बट मोटा मोटी आपको अंदाजा लग गया होगा किस टाइप से इंपोर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ किया जाता है ना। सो अभी सपोज हमारा ट्रेडिंग रेस ओपन हुआ कहां पर, अप्रोक्सीमेटली सपोज हमारा जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन है किस जोन में हमें मूवमेंट करता हुआ देखने को मिला, एक छोटी सी नैरो रेंज में।
स्पेशली हम मिड कैप निफ्टी की बात कर लें, ऊपर से हमारा 12,980 के आसपास है ना। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, 12,985 के ऊपर मार्केट नहीं गया है ना, या सस्टेन नहीं हुआ इसके ऊपर 85 के आसपास। अब नीचे आपने देखा, नीचे ये जो जोन है हमारा कौन सा है, 12,940। मतलब कि मार्केट ने यहां पर क्या किया, अप्रोक्सीमेटली जो पूरा दिन का जो ट्रेडिंग है 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग 12,985 से 12,940, मतलब कि इस छोटी सी 50 पॉइंट्स की रेंज में हमें मूवमेंट देखने को मिला। अब सपोज हमारा मार्केट ओपन होता है इसी रेंज के बीच में, जी ओपन हो जाता है हमारा अप्रोक्सीमेटली 12,960 के अप्रोक्स अपना ओपन हो जाता है, जो कि एक रेंज जो कि प्रीवियस डे की पूरी रेंज थी पूरे दिन की, उसी रेंज के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है और यहां पर सपोज ओपन होके फ्लैट टेरिटरी में मार्केट नीचे आता है और इस लेवल के आसपास मार्केट टाइम कंज्यूम कर रहा है, जो कि 12,950 का लेवल है ना। इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं जा रहा है बिकॉज प्रीवियस डे का लॉ है, प्रीवियस डे का लॉ अगर ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेगा तो फर्दर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, बट मार्केट ऐसा नहीं कर रहा है। और कुछ चीजें हैं जो कि आपको इसके साथ में देखनी होंगी, जो कि मैं यहां पर ओपन इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखता हूं, तो ओपन इंटरेस्ट हम यहां पर देखेंगे, उसके लिए मुझे यार थोड़ा सा अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो यहां पर ओपन इंटरेस्ट OI इज अ गॉड कहा जाता है जो कि मार्केट में, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या देखेंगे, मार्केट में वॉल्यूम्स के साथ मूवमेंट हो रहा है या नहीं, किस टाइप से हमारी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, किस टाइप से हमारी लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। तो उस चीज को जैसे ही आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड यार, OI स्टैटिक्स मैंने क्यों ओपन किया है, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, या ट्रेंडिंग OI हियर इट इज नाउ। ट्रेंडिंग OI के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा ग्राफ के व्यू में इसे ऑब्जर्व करता हूं, मैं नंबर्स के व्यू में जनरली नहीं करता हूं, तो आपको भी मैं ग्राफ के व्यू में ही सजेशन दूंगा बिकॉज आप कंफ्यूज यहां पर नहीं होंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कुछ वॉल्यूम्स हमें देखने को मिलेंगे, अगर सीधा सा सिंपल भाषा में समझा देता हूं, यहां पर आप देख रहे हैं छोटे से नैरो वॉल्यूम्स के साथ मूवमेंट कर रहा है, मतलब जब भी लाइनिंग्स रेड और हमारी ग्रीन लाइन जब काफी क्लोजली मूवमेंट कर रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इट्स अ हायर चांसेस कि दिस इज अ जो सिनेरियो यहां पर क्रिएट हुआ है, ये सिनेरियो क्लियर कट हमारा जो इसका डायरेक्ट इसके अकॉर्डिंग जो मूवमेंट है वो मार्केट में साइडवेज देखने को मिलनी चाहिए, मतलब कि मार्केट एक छोटी सी रेंज में मूवमेंट करना चाहिए, ये आपको इसके अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। बट अगर सेम तरीके से यही लाइनिंग्स सपोज ग्रीन दूर जा रही है, रेड बिल्कुल दूर जा रही है, नाउ इट्स शोइंग कि यहां पर बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, मार्केट साइडवेज नहीं है ना। एक छोटे से स्ट्रक्चर में मार्केट मूवमेंट नहीं करेगा, एक बड़े स्ट्रक्चर में मार्केट मूवमेंट कर सकता है जब भी जो लाइनिंग्स आपको देखने को मिल रही हैं ये काफी गैप बनाते हुए यहां पर चल रही हैं देन, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। अब चलते हैं अगेन हम अपने इंपोर्टेंट लेवल्स पर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जैसे ही मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन हुआ, जैसे कि मैं जस्ट आपको बता रहा था फ्लैट टेरिटरी में ओपन हुआ और मार्केट जैसे ही सपोज फ्लैट टेरिटरी में ओपन होकर डाउन साइड के लिए मूवमेंट दिखाता है, तो हमारा जो फर्स्ट स्कैल्पिंग हम कर सकते हैं, देखो यहां पर हमारा स्टॉप लॉस होगा वो काफी छोटा होगा बिकॉज 12,940 का जो लेवल है इसके नीचे अगर मार्केट जाता है और एक से दो कैंडल के साथ सस्टेनिंग यहां पर देखने को मिलती है, देन इट्स अ प्रूवन कि यहां पर फर्दर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है ना, बिकॉज मार्केट एक सर्टेन लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है। इट्स शोइंग कि मार्केट में अगेन फर्दर डिप हमें देखने को मिल सकती है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब जैसे ही सपोज फ्लैट टेरिटरी में मार्केट ओपन होकर अप डाउन साइड के लिए आता है और एक मेजर सपोर्ट एरिया जो कि प्रीवियस डे का सपोर्ट एरिया था, प्रीवियस डे का लॉ था, उसके आसपास आता है, तो यहां पर एक बेट हम ले सकते हैं फॉर द अपसाइड, है ना। हमने यहां पर अपसाइड के लिए मूवमेंट की और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो कौन सा होगा, इस प्राइस पॉइंट के आसपास, जो कि कौन सा है 12,985 के आसपास हमारा टारगेट होगा। तो इस स्टेप से आप साइडवेज मार्केट में भी स्कैल्पिंग कर सकते हो। अब सपोज मार्केट एक रेंज के आसपास आ गया जो कि 12,985 के आसपास है। अब इस लेवल से क्या है, हमें पहले तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग ध्यान में रख के चलनी है। 10 से 20 पॉइंट आप इजीली अपने प्रीमियम में मूवमेंट इतना होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ये तो अब मैं आपको मिड कैप निफ्टी का बता रहा हूं, अगर आप इसी सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आपको 50-50 पॉइंट्स के टारगेट भी आप लेके चल सकते हो, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं अपना नीचे और अगेन अपने इंपोर्टेंट लेवल्स को कंटिन्यू करते हैं। ये इंपोर्टेंट लेवल्स मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं। आज तो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हम अपने लेवल को ड्रॉ करते हैं। अब
यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करिए, मैं यहां पर हाईलाइट करके समझाता हूं। यहां पर बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं जिनका विक निकला हुआ है हमारा अप्रोक्सीमेटली 12,880 के आसपास से। यहां पर भी आप देखोगे कैंडल्स का विक है जो कि हमें यहां से एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला था। एक चीज तो आपको ध्यान होगी गाइस, जब भी सपोज दिस इज अ सपोर्ट एरिया है ना, दिस इज अ सपोर्ट एरिया जो मैंने लाइनिंग्स बनाई है, अब मार्केट इसके ऊपर मूवमेंट कर रहा है तो नाउ दिस इज अ सपोर्ट एरिया, और इस सपोर्ट एरिया को अगर ब्रेक करके नीचे चला गया, अब इस वाले मार्केट के लिए, इस वाले मार्केट के लिए जो ये वाला मार्केट है, इसके लिए ये जो सपोर्ट एरिया है ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेजिस्टेंस एरिया में। सभी को मालूम है, आई होप गाइस ये छोटी सी चीजें आपको क्लियर होंगी। जब भी मार्केट एक लेवल्स के नीचे एक सपोर्ट जोन को ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर रहा है, नाउ इट्स सपोर्ट एरिया कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस एरिया। तो ये तो सिंपल सी चीजें आपको आई होप की समझ में ऑलरेडी होगी यार, है ना, बिकॉज यहां पर जरूरत पड़ने वाली है। नाउ अब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को उठाएंगे और हमें कहां से एक बाइंग प्रेशर देखने को मिला था, एग्जैक्टली 12,880 के आसपास से हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिला था। अब इस जो कैंडल का विक है, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहां पर देखने को मिली। इस कैंडल का जो विक है, एग्जैक्टली जो विक का लॉ है अपना, वो कौन सा है, वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें प्लेस कर देनी है जो कि है 12,880 का लेवल। आपने देखा एग्जैक्टली हमारा जो विक स्टार्ट हुआ वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने प्लेस किया, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन को इसके एग्जैक्टली यहां पर विक खत्म हो रही है वहां पर रखा, और यहां पर भी आप देखोगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस लेवल को भी हमें कर देना है फिल। सो नाउ दिस इज अ लेवल्स रेडी फॉर द नेक्स्ट डे, है ना। इस स्टेप से हमें इसको भी कर देना है फिल। तो नाउ सपोज मार्केट 12,950 को ब्रेक करता है और विद द हाई वॉल्यूम्स के साथ अगर ब्रेक करता है, नाउ दिस इज अ प्रोबेबिलिटी कि हमें डाउनसाइड का अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और 12,880 हमारा नेक्स्ट टारगेट बन सकता है फॉर द डाउनसाइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस छोटा सा मोटा मोटी आपको लेवल्स समझ में आ गए होंगे। देखो आई नो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर हो रही होगी, नो प्रॉब्लम। आप बार बार जब वीडियो को देखोगे ना, और मेरे साथ बेसिकली जो भी मुझसे जुड़ा हुआ है, तो आप उन चीजों को गैदर करने लगोगे। देखो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम से किसी को नहीं आता है ना, तो थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर अभी नहीं आ रहा है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो रही है, तो प्लीज चिंता मत करिए कि यार सब ऊपर से जा रहा है। नाउ अब फिर से नीचे आते हैं हम। नीचे सपोज मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है जो कि हमारा 12,880 का लेवल है, इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आता है, तो फर्दर गिरावट हमें कहां तक देखने को मिल सकती है, सी हियर इट इज। यहां पर कैंडल्स का विक बना हुआ है और हमारा अप्रोक्सीमेटली जो एक ट्रेडिंग सेशन है उसके आसपास यहां से भी मार्केट ने अपसाइड के लिए मूवमेंट किया था। नाउ दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया, ये क्लियर कट हो गया हमारा। अब हमें नेक्स्ट इंपोर्टेंट लेवल्स किस तरीके से ड्रॉ करने हैं। सपोज एक हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने उठाया, अब इसको हमें कहां पर प्लेस कर देना है। आई होप कि आपके खुद के अंदर से आवाज निकलनी चाहिए कि सर कैंडल का जो इन दोनों कैंडल्स का विक है वो एग्जैक्टली एक प्राइस से है। सो वहां पर हमारी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन को हम प्लेस करेंगे जो कि 12,818 के आसपास है। अब सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी कहां पर प्लेस होगी, वो होगी इस वाली कैंडल को। आप रेड कैंडल को देखेंगे तो यहां पर विक का जो लॉ है एग्जैक्टली वहां पर हमारी सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हम करेंगे इस टाइप से, एंड इसको कर देंगे हम फिल। नाउ दिस इज अ रेडी फॉर द डाउनसाइड। अगर मार्केट फर्दर कंटिन्यू करता है डाउनसाइड के लिए, तो नेक्स्ट हमारी जो अपॉर्चुनिटीज बनेगी वो 12,800 तक बनेगी फॉर द डाउनसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब चीजें समझ में आ रही हैं? अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज गाइस लाइक अभी तक हो जाना चाहिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है आपको, आप सभी को बताना है जो भी लोग देखेंगे एंड तक। मुझे मालूम है काफी सारे लोग तो स्टार्टिंग में ही छोड़ चुके होंगे, बट जो लोग जिनको सच में यार ट्रेडिंग से पैसा बनाना है वो लोग टिके होंगे, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि चीजें समझ में आ रही हैं, है ना। अब इस टाइप से हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स हो गए। अब इसके और नीचे जाएंगे, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है नीचे, बिकॉज हम हर दिन हमें अपडेट करना है अपने लेवल्स को, है ना। तो मार्केट जिस लेवल्स के सराउंडिंग ही मूवमेंट कर सकता है, हमें लगता है कि 200 से 400 पॉइंट्स की मूवमेंट के आसपास हमारा मार्केट देखने को मिलेगा, वहां तक हमें इंपोर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ करना है। नाउ अब नेक्स्ट हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको उठाएंगे और यहां पर प्लेस कर देंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज आप देख रहे हो गाइस मार्केट ने एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, इसके बाद मार्केट ने छोटे से जोन में ट्रेड करना स्टार्ट किया, और एक्जैक्टली जो सभी कैंडल्स का यहां पर एक दो नहीं काफी सारी यहां पर जो कैंडल्स देखने को मिल रही हैं, सभी का ऑलमोस्ट जो विक है
वो अपना अप्रोक्सीमेटली एक सर्टेन लेवल्स के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यहां पर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस होगी इस एरिया में, है ना। सो ये आपको क्लियर कट समझ में आ रही है ना चीजें। नाउ सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन को उठाएंगे और इसको कर देंगे अप्रोक्सीमेटली यहां पर प्लेस, बिकॉज काफी सारे कुछ कैंडल्स का विक जो है छोटा है, कुछ कैंडल्स का विक जो है बड़ा है, तो अप्रोक्सीमेटली हम यहां पर नीचे रख के चलेंगे 12,750 के आसपास। अब इसको कर देंगे हम फिल। तो सेम टाइप से हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स डाउन साइड के लिए भी यहां पर रेडी है। अगर 1 बाय 1 सपोर्ट जोन को तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन के लिए मार्केट रेडी है। तो इस टाइप से हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स गाइस मैं ड्रॉ करता हूं। आई होप कि चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं वो मुझे सीधे से कमेंट सेक्शन में पता पड़ेगा। लेट्स सी, है ना। तो इस तरीके से हमें लेवल्स को ड्रॉ करके चलना होता है। आई होप चीजें क्लियर है ना। अब चलते हैं हमारा मिड कैप निफ्टी पर। अब सेकंड इंडाइसिस पर चलते हैं, जो कि हम सपोज बैंक निफ्टी पर चलते हैं। अब बैंक निफ्टी पर आप देखोगे यहां पर हमें क्या देखने को मिला, एक सर्टेन लेवल्स के अराउंड से हमें डाउन साइड के लिए स्पाइक देखने को मिला है, जो कि 53,880 है। सेम तरीके से प्रीवियस डे 53,800 के आसपास है, 880 के आसपास है। अब डाउन साइड के लिए मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड के लिए मार्केट जैसे ही यहां पर मूवमेंट कर रहा है, आपने देखा पहले तो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहां पर डाउन साइड के लिए देखने को मिली, अप साइड के लिए देखने को मिली, बट मार्केट ने सेकंड हाफ के आसपास जाके छोटी सी रेंज में मूवमेंट किया, जो कि नीचे से यहां पर 53,500 को एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क किया। तो 500 पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लेस कर दिया। नाउ दिस इज अ सपोर्ट एरिया। अगर मार्केट एक जोन में ओपन होते हैं जो कि 53,880 है और नीचे से 53,500 है, इस लेवल के बीच में अगर 300 पॉइंट्स की रेंज में ओपन होता है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी मार्केट एक लेवल्स के बीच में साइडवेज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहां पर हमें जो स्कैल्पिंग करनी है वो कहां पर करनी है, सपोज मार्केट ओपन हुआ अप्रॉक्सीमेटली 53,600 700 के अराउंड। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। सपोज मार्केट खुल के फ्लैट टेरिटरी में ओपन होके अप साइड के लिए मूवमेंट करता है या डाउन साइड के लिए, तो इट्स अ हायर चांसेस जैसे ही अप साइड के लिए जाएगा, सपोज मार्केट फ्लैट टेरिटरी में ओपन होके और एक सर्टेन लेवल को काटेगा नहीं 53,880 के आसपास से, हमें थोड़ा सा डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज अगर देखने को मिली, हम क्या करेंगे, यहां पर एक पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे छोटी सी क्वांटिटी के साथ, बिकॉज मार्केट आपको पता है एक बुलिश टेरिटरी में है और हम एक पुट ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं। और किस लॉजिक पर, बिकॉज यहां पर हियर इट इज अ सेलर्स एरिया। हमने देखा था मार्केट ने इजीली इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, बिकॉज अगर अप्रोक्सीमेटली हम यहां पर दिन को कैलकुलेट करें, 2 दिन का ट्रेडिंग सेशन हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसमें मार्केट एक सर्टेन लेवल्स के आसपास से हमें डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज दिखा रहा है। हियर इट इज 5th ऑफ दिसंबर, हियर इट इज 6th ऑफ दिसंबर। अब दोनों का अगर आप हाई देखोगे तो वो कौन सा हाई है, 53,880 का लेवल। हमें अगेन एंड अगेन इस लेवल से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब जैसा कि मैं चीजें रिपीट कर रहा हूं जिससे आपकी माइंड में सेट हो जाए चीजें, मार्केट ओपन होता है एक फ्लैट टेरिटरी में जिसके हायर चांसेस हैं, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव है, थोड़ा सा ऑलमोस्ट आप सपाट टेरिटरी में कह सकते हो, तो फ्लैट टू नेगेटिव चांसेस है यहां पर ओपन होने की। इस रेंज के बीच में ओपन हुआ। अब मैंने आपसे क्या कहा, अगर मार्केट खुलते ही अपसाइड के लिए मूवमेंट करते हैं, अपसाइड के लिए मूवमेंट करते हैं, नाउ इट्स अ हायर चांसेस कि 53,880 के आसपास जैसे ही आता है, हमें थोड़ा सा यहां पर डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। तो यहां पर हम जब भी बैट ले रहे हैं छोटी सी क्वांटिटी के साथ लेंगे, बिकॉज 2 दिन का जो हाई है एग्जैक्टली एक प्राइस पॉइंट से, जिससे हमें एक डाउन साइड के लिए छोटा सा मूव देने के इट्स अ हायर चांसेस हैं। तो अब यहां पर हमने पुट साइड के लिए एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। डाउन साइड के लिए हमारा जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 53,880 से यहां पर 600 700 का फर्स्ट टारगेट बन सकता है, और सेकंड टारगेट यहां पर 53,500 का बन सकता है। तो इस स्टेप से आप जो स्कैल्पिंग करेंगे 20 से 25 पॉइंट्स इजीली आप गेट कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रख के चलना है, विद द छोटा सा स्टॉप लॉस जो कि आपका 10 से 20 पॉइंट्स का होगा। आपके प्रीमियम में बोल रहा हूं, ना कि चार्ट पर बोल रहा हूं। तो इस तरीके से आपको मूवमेंट करके चलनी है। आई होप गाइस चीजें क्लियर हैं। मैंने यहां पर, मुझे नहीं मालूम आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं, तो वो सीधे से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसी के साथ क्लोज करते हैं। मेरे जो इंपोर्टेंट लेबल्स हैं वो आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएंगे। और मैंने गाइस ऑलरेडी, जैसा कि मैंने कहा, जिनको भी स्ट्रेटजीज जानना है, किस तरीके से मूवमेंट करनी है, टेक्निकल बाइस, इमोशनली बाइस, सब तरीके से मैंने इन 3 वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं। तो ये वीडियो टोटली लर्निंग वाला वीडियो था, जिसमें मैंने आई होप कि अपना बेस्ट देने के लिए ट्राई किया है। स्टिल आपको समझ में नहीं आती है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।